अभी रिसेंटली मोदी जी की एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल जा रही है जिसमें वो आम जनता से अपील करते हैं। क्यों? हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। और उसके कुछ ही दिनों के बाद मोदी जी का 5 देशों का दौरा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहला दौरा वो यूएई की तरफ करते हैं। आखिर क्या रीजन रहा होगा, जहां एक तरफ वो कहते हैं कि ऑयल का यूज कम करो और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और खुद ही यूएई के दौरे पर निकल जाते हैं। चलो समझते हैं। मान लो कि बाहर एक बहुत बड़ा घर है और इस घर को चलाने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है ऑयल, क्योंकि गाड़ी, फैक्ट्री, यहाँ तक कि बिजली, ये सब कुछ तेल पर निर्भर करती है। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत अपना ज्यादातर जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, खासकर गल्फ कंट्री से, जैसे यूएई, सऊदी अरब, इधर साइड से। और अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल चल रहा है, खासकर ईरान वाले इलाके में, जिसका एक बहुत बड़ा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर गुजरता है, जहां से दुनिया का लगभग 80% ऑयल जो है वो इसी रूट से आता है। अगर यहाँ हमला हो गया तो तेल की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, तेल और ज्यादा महंगा हो जाएगा, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए मोदी जी अभी यूएई के दौरे पर गए हैं। और इस मीटिंग को हम लोग दो दोस्तों की इमरजेंसी मीटिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। देखो, हमें भी पता है कि दुनिया में टेंशन का माहौल है और हमें भी तेल और गैस की सप्लाई को सेफ रखने की जरूरत है। और यूएई के साथ मीटिंग करके भारत ने कई बड़े समझौते किए हैं, जैसे भारत में ऑयल रिजर्व स्टोर करने की डील, एलपीजी गैस सप्लाई करने की डील, डिफेंस पार्टनरशिप की डील, और यूएई का भारत में $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की डील। अब तुम लोगों का सवाल ये होगा कि इन सब के बीच डॉलर क्यों इतना हाई हो रहा है। एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। जब दुनिया में डर का माहौल बढ़ता है, और डर किस चीज का, वॉर का, ऑयल का, या अनसर्टेनिटी का, तो लोग सबसे सेफेस्ट चीज पकड़ते हैं। और इन सब में सबसे सेफेस्ट चीज क्या है? यूएस डॉलर। मतलब पूरी दुनिया बोलती है कि पहले डॉलर को बचाओ, इससे डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है, डॉलर और महंगा हो जाता है। और अपने देश की प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हमें तेल डॉलर में खरीदना पड़ता है, और अगर डॉलर महंगा हो गया तो सब कुछ महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, सब कुछ महंगा। इसीलिए मोदी जी अभी यूएई के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में तेल की कमी ना हो, इमरजेंसी में भी सप्लाई बंद ना हो। इस क्राइसिस के बीच में चाइना पाकिस्तान वाले रीजन में इंडिया की पकड़ स्ट्रांग हो सके। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब दुनिया में वॉर या डर का माहौल उत्पन्न होता है तो डॉलर और तेल के रेट जो होते हैं वो अपने आप ही हाई चले जाते हैं। इसीलिए इंडिया अब गल्फ कंट्रीज के साथ डायरेक्ट सेटिंग बैठा रहे हैं, और मेनली ये विजिट इमरजेंसी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए भी हो सकते हैं।